हम भारतीय सभी संपूर्ण देशभक्त हैं और अपनी देश की उन्नति पर गर्व करते हैं। इसी तरह हम अपनी सेना से भी प्यार करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग अपने सशस्त्र बलों की संरचना और उसके अधिकारियों और सामान्य सैनिकों की श्रेणी और कर्तव्यों को जानते हैं? इस पर एक अनुक्रम यहाँ शुरू होती है। इस पहले वीडियो में हम भारतीय सेना की संरचना और रैंक देखेंगे। थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर सबसे मजबूत भारतीय सशस्त्र बलों का गठन करते हैं। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रपति हमारे सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति होते हैं। भारतीय सेना का गठन 1776 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में मुख्यालय के साथ किया गया था। बाद में जब भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र बना तो भारतीय सेना ने ब्रिटिश प्रतिरूप में रैंकिंग प्रणाली का पालन किया। भारतीय सेना में दो श्रेणियां हैं, एक कमीशन्ड ऑफिसर्स और दूसरा नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। सेना का नेतृत्व कमीशन्ड ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है। प्लेटून से लेकर कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, कॉर्प्स, डिवीजन और यहाँ तक कि पूरी सेना का नेतृत्व कमीशन्ड ऑफिसर्स करते हैं। सेना के अधिकारियों की वर्दी पर प्रतीक चिन्ह को इंसिग्निया कहा जाता है। आइए देखें कि सेना की प्रतीक इंसिग्निया के माध्यम से उनकी रैंक की पहचान कैसे की जाती है। लेफ्टिनेंट के कंधे पर 2 5 पॉइंटेड स्टार होंगे। भारतीय सेना में एक कमीशन्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट के रैंक पर प्रवेश करता है। कप्तान के कंधे पर 3 5 पॉइंट स्टार होंगे, जबकि मेजर के कंधे पे केवल एक राष्ट्रीय चिन्ह होगा। यदि कोई 5 सितारा और एक नेशनल एम्बलम है तो वे लेफ्टिनेंट कर्नल है। कर्नल के पास 2 5 स्टार और एक नेशनल एम्बलम होगा। भारतीय सेना में अफसरों को विभिन्न पाठ्यक्रमों और प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से नियमित रूप से भर्ती और पदोन्नत किया जाता है। बाकी वे लोग हैं जो स्टार इंसिग्निया में आते हैं। स्टार रैंक में पहले ब्रिगेडियर साहब हैं। उनके पास सिंगल स्टार रैंक है। इसके अलावा कंधे पर 3 5 पॉइंट स्टार और एक नेशनल एम्बलम होगा। मेजर जनरल 2 स्टार रैंक वाले व्यक्ति हैं और उनके कंधे पर 1 स्टार, एक क्रॉस्ड बैटन और एक कृपान है। भारतीय सेना में दूसरा सर्वोच्च लेफ्टिनेंट जनरल का पद है, जो एक 3 स्टार रैंक है। उनके कंधे पर एक राष्ट्रीय प्रतीक और एक क्रॉस बैटन और कृपान होगा। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल हैं, जिनकी रैंक 4 स्टार होती है। इसके अलावा उनके कंधे पर एक 5 पॉइंट स्टार, एक राष्ट्रीय चिन्ह और एक क्रॉस बैटन और कृपान भी होगा। इनके ऊपर फील्ड मार्शल है, एक 5 स्टार रैंक, जिनके कंधे पर एक राष्ट्रीय प्रतीक है, एक क्रॉस बैटन और सेबर के चारों ओर कमल की माला है। भारत में ये एक मानद या युद्ध के दौरान प्रदान की गई रैंक है। भारत के इतिहास में केवल 2 ही फील्ड मार्शल के पद पे थे। पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा और दूसरे फील्ड मार्शल SHF J मानेकशॉ। भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में सेना में प्रवेश करने के लिए 12वीं कक्षा के बाद NDA या तकनीकी प्रवेश योजना के माध्यम से संभव है, या ग्रेजुएशन के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी या शॉर्ट सर्विस कमीशन, NCC स्पेशल एंट्री जैसे विभिन्न रूप में ये संभव है। अधिक जानकारी भारतीय सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के बारे जानें। नॉन कमीशन ऑफिसर वे होते हैं जो सेना में सिपाही या सैनिक की श्रेणी से संबंधित होते हैं। आइए हम उनके रैंक को आरोही क्रम में देखें। भारतीय सेना में सबसे जूनियर रैंक सिपाही या सैनिक है। सिपाही से पदोन्नत किया जाता है तो लैंस नायक के पद में आ सकता है, जिसके कंधे के नीचे एक शेवरॉन होता है। कंधे के नीचे डबल शेवरॉन होने वाला नायक है। अगला है हवलदार। फारस से व्युत्पन्न हवलदार शब्द का अर्थ अधिकारी होता है। उनके कंधे के नीचे 3 शेवरॉन होंगे। इसके अलावा एक और श्रेणी है JCO या जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर।
जिन्हें नॉन कमीशन सिस्टम से चुना और पदोन्नत किया जाता है उन्हें जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO कहा जाता है। ये क्लास B गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। आइए हम जूनियर कमीशन ऑफिसर के रैंक पे एक नजर डालते हैं। नायब सूबेदार के कंधे पर एक 5 पॉइंट स्टार और एक स्ट्रिप भी होगी। 2 स्टार और एक स्ट्रिप वाले सूबेदार हैं। सूबेदार मेजर के कंधे पर एक नेशनल एम्बलम और एक स्ट्रिप होगी। JCO को उनके यहाँ तक के अधिकारी भी नाम से नहीं पुकारते, इसके बजाय उन्हें सूबेदार साहब के रूप में संबोधित किया जाता है। आइए देखें कि एक नॉन कमीशन ऑफिसर के रूप में सेना में शामिल होने के लिए योग्यता क्या है। 45% के साथ मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हुए अविवाहित स्त्री या पुरुष आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना में शामिल होने के लिए अन्य विकल्प भारतीय सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। भारतीय सशस्त्र बल भारत का एकमात्र संस्कारी संगठन है जो न केवल चयन के समय बल्कि पदोन्नति देते समय भी उम्मीदवार को उनकी जाति, धर्म और पंथ के बावजूद चयन करता है। इस वीडियो में हमने भारतीय सेना के विभिन्न रैंक और इंसिग्निया को देखा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय सेना की संरचना कैसे होती है और प्रत्येक रैंक सेना का नेतृत्व कैसे करती है।